राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से हुई नियुक्ति रद्द करने के फैसले के बाद नव नियुक्ति सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों में भारी आक्रोश है। आंदोलनकारी कर्मियों का कहना था कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें सजा देने के बजाय मेधावी और कर्मठ विद्यार्थियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनकी नौकरी क्यों ली जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि सबकी कुर्बानी क्यों ली जा रही है। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के सामने इनका आंदोलन चल रहा है। तो डबल उलझन में झारखंड की हेमंत सरकार। परीक्षा रद्द हुआ, फिर से परीक्षा हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आया, फिर परीक्षा हुआ, परीक्षा रद्द हुआ, फिर से परीक्षा हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आया, फिर स्टे लगा कि मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से लड़े, उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट उन लोग का बात नहीं माना। तब जाके हम लोग का नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि जो लोग पाए जाएंगे उनको उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। ये ज्वाइंट लेटर में मेंशन्ड है। इसको लेकर के हम आए हैं। हम लोगों के ऊपर कोई मंत्री, कोई नेता का एहसान नहीं है। हम लोगों के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के आदेश से आए हैं और समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा। है कि सरकार अगर ये चिन्हित करने में असफल है कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर ये सीआईडी एसआईटी क्यों रखो, बंद करो इसको। आप ऊपर जो भी और भी जांच एजेंसियां हैं उसको तो समर्पित करो ना। ऐसे कह देने से कि हम पूरी सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं या जो है कुछ गड़बड़ियां हैं जो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो फिर हमको प्रूव करना होगा ना। मेरे माथे पे तो तुम लिख दिए कि हमने चोरी से आया था इसलिए रद्द कर दिया, हमको प्रूव भी तो करो। कोर्ट ने बोला था कि जो कैंडिडेट गलत पाया जाएगा एसआईटी की जांच में उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो हमको अगर हम उस आधार पे दूसरे जॉब छोड़कर हम यहाँ आए हैं तो हमको प्रूव भी तो करना होगा ना कि हम गलत हैं। कि सिर्फ हमको चोर कह दिए, चोर साबित भी नहीं किए और फिर बाहर भी कर दिए, तो ये कैसे किए, कहाँ का न्याय है। नेचुरल जस्टिस तो हुआ नहीं है। नहीं, घर की इज्जत या मेरी इज्जत को मैं इस एक नौकरी से जोड़ के नहीं देखती हूँ ये, लेकिन अब आत्मसम्मान की लड़ाई तो है। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया, ये सवाल। और तमाम खबरों पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी तनय का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तनय, झारखंड की हेमंत सरकार के सामने डबल टेंशन है। एक तरफ छात्रों का धरना प्रदर्शन है तो दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल रद्द होने के बाद से जो लोग काम कर रहे थे उनकी नौकरी छीन जाने से जो है वो भी धरने पर बैठ गए हैं। क्या कुछ है अपडेट तनय? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में इस वक्त कहीं खुशी तो कहीं गम है। एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र बैठे तो उनके लिए खुशी का लम्हा है क्योंकि उनकी बातें मानी गई है, उन्हें दूसरा मौका मिलेगा। जो लगातार वो सरकार से गुहार लगा रहे थे 25-26 दिन से, वो सरकार ने मान ली है। वहीं दूसरी तरफ जिन कर्मचारियों को सीजीएल के तहत नौकरी मिल गई थी, जो सचिवालय में काम कर रहे थे, उनकी नौकरी जाने के बाद चेहरों पर मायूसी है। कहीं ना कहीं ये जो आप मेरे पीछे लोग देख रहे होंगे, ये बीते 2 दिन से इसी तरह से प्रोजेक्ट भवन के बाहर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि नौकरी मिल जाना उसके बाद वापस से इसी तरह से जो है नौकरी चले जाना कहीं ना कहीं सभी ना भी अपने आप में। तनय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी तनय से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी तनय, कोर्ट से लड़ाई लड़के आप लोगों ने नौकरी ली, अब यहाँ एक बार फिर से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है सरकार बात मानेगी और आगे क्या रूपरेखा? जी सर, सरकार को माननी चाहिए क्योंकि सरकार ने जो इलीगल निर्णय लिया है, क्योंकि ये कोर्ट का निर्णय था कि अगर कोई भी मतलब इलीगलिटी पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, ना कि कैंसिल करी जाएगी पूरा एग्जाम। मैं सर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था सर, पहले एसएससी एमटीएस में मैं जॉब करता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अभी सर रिजाइन करके मैं यहाँ आ गया हूँ सर। अब वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ से तो मार खा ही गया सर, यहाँ से भी मैं चला गया हूँ सर। अब मैं क्या करूँ? जी सर, वहाँ से मैं रिजाइन करके यहाँ आ गया सर 31 दिसंबर को। अब मैं क्या करूँ सर, मेरी ईएमआई चल रही है सर, मैं कमाने वाला घर में अकेला हूँ सर। अब मेरा घर का हालत देखोगे सर, वो 5000 ईएमआई दे नहीं सकते सर, मैं अकेला आदमी हूँ सर कमाने वाला। अभी कर दिया, मैं क्या करूँगा सर? आप लोग कहाँ से हैं?
हम ये झारखंड से ही, चतरा जिला हंटरगंज मेरा घर हुआ। किस विभाग में नौकरी लगी थी? प्रखंड कल्याण पदाधिकारी गढ़वा डंडई में पोस्टेड थे हम। जब नियुक्ति गई, क्योंकि कोर्ट से भी जो दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी कर रहे थे प्रदर्शन, उनका कहना था कि कोर्ट से तो कंडीशनल आप लोग को वो मिला। ये जो बोल रहे कि कंडीशनल था, अब कंडीशन में क्या लिखा हुआ था ये तो वो नहीं पढ़ रहे ना, ये हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ के आए, हम पहले रेल में थे, रेल में हम जॉब कर रहे थे, 2019 से हम जॉब कर रहे थे, वहाँ सीनियर कलेक्टर थे, यहाँ इस चक्रधरपुर में पोस्टेड थे, वहाँ से छोड़ के आए। तो हम तो इतने बुड़बक नहीं होंगे कि हम कंडीशन यदि अच्छा नहीं हो, उसमें कंडीशन में लिखा हुआ था एकदम क्लियरली कि जो कैंडिडेट इस तरह की इरेगुलरिटी या कोई अनियमितता में पाया जाएगा उस पर एक्शन होगा, उसकी अभ्यर्थिता रद्द होगी। ये नहीं कि पूरा वैकेंसी रद्द हो जाएगा। सरकार भी कल मतलब परसों जब कैबिनेट फैसला के पहले तक सरकार भी यही बात बोल रही थी कि हम ये कर नहीं सकते, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का मैटर है। ये मामला हाई कोर्ट से जीते हम लोग, सुप्रीम कोर्ट से जीते। ये जो आंदोलन करे वो कल हम हमारे विपक्ष में हाई कोर्ट में भी थे, सुप्रीम कोर्ट में भी थे, वहां से हार गए, यहाँ आए, यहाँ इन लोगों ने मुद्दा उठाया जेपीएससी को। जब देखा कि भीड़ बढ़ रहा है तो उसमें लोग जेएसएससी सीजीएल डाल दिया। सर जेएसएससी सीजीएल छोटा मोटा मैटर नहीं, बहुत बड़ा मैटर है। 6 लाख स्टूडेंट इसके फॉर्म भरे थे, लगभग 3-3.5 लाख एग्जाम दिए थे, और हम लगता है कि कोचिंग में इतना बड़ा स्टूडेंट कहीं नहीं आएगा। 2000 पास करेगा, बाकी तो फेल है, तो भीड़ तो उधर ही ज्यादा है। आप अभी हमको दिखा रहे सर, अभी देखिएगा 100-200 कमेंट कर देंगे तुरंत, 10 मिनट नहीं लगेगा आपको। सारे सिर्फ इसीलिए बैठे हैं भाई, जो कमेंट कर रहे हो ना, यदि हमारे साथ पढ़ लिए होते तो हमारे तरफ होते, तो वो अलग बात है। आपको लग रहा है कि अब अपने फायदे के लिए या कहीं ना कहीं मांग कर रहे कि उनको दोबारा चांस मिले, इसलिए मेन यही, हर कोई चाहता है दूसरा मौका, कोचिंग चाहेगा हमारा कोर्स बिके। सर 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट बहुत होते, कोई भी कंपटीशन में झारखंड का इतना स्टूडेंट नहीं है, और झारखंड के टीचर इतने अच्छे भी नहीं है कि वो एसएससी और सेंट्रल लेवल पर पढ़ाए। आप लोग रात भर से यहीं हैं? हाँ, हम कल दोपहर से यहीं थे, उसके बाद रात हम 11 बजे घर गए, फिर अभी वहीं खाना पीना खा के तुरंत फिर यहीं पे आ गए, अभी रात भर फिर यहीं रुकेंगे। मैं रांची का ही हूँ। हाँ, मैं रांची का हूँ। मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोलकेरा में पदस्थापित था। एक तो हमने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके जॉब पाया, उसके बाद जब हमें जॉब मिला हम अपने सब कुछ समर्पण कर दिया। जंगल एरिया में दिन भर 8 महीने से वहाँ काम किया, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है ना रास्ता है। हम ऐसे एरिया में अपना 8 महीने पूरा समर्पण किया है। एसआईआर में, सेंसस में पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना 24 घंटा वहाँ दिया है। बरसात में, बारिश में, हर चीज़ में वहाँ पे अपना समय दिया, और ऐसे समय में अब हमें हटाया जाए वो भी इरेशनली। इसके पीछे क्या रैशनल है? रैशनल कुछ क्लियर नहीं है। क्या रैशनल है, क्या लॉजिक है, कुछ क्लियर नहीं है। अगर हमें बोला जा रहा है कि हम अगर कुछ लोग अगर आपका उंगली अगर आपकी उंगली में वुंड हो गया, घाव हो गया, तो भाई आप उसका इलाज कीजिए। ये नहीं कि आप पूरा ही हाथ करके फेंक दिए। आपने तो सरकार के हाथ ही काट के फेंक दिए, अब सरकार कैसे काम चलाएगी, अपना कैसे गवर्न करेगी, वो भी इश्यू हो गया है। और प्लस जो लोग बोलते हैं, एक तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करा दिया गया है। हम देखिए, हम अपने फैमिली के सोल लर्नर है। अभी मेरे घर में कोई भी नौकरी नहीं है, मेरे मम्मी मेरे पापा कोई जॉब नहीं करते हैं, मैं ही इकलौता सोल लर्नर हूँ। मैं रांची यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने 2023 में नेट जेआरएफ किया। मैं चाहता तो उधर भी अपना करियर बना सकता था, मगर बात है कि वहाँ पे वैकेंसीज आती नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे एक परमानेंट जॉब चाहिए, उसके बाद मैं आगे की ओर जाऊँगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं सचिवालय में आता हूँ तो अपने गरीब माँ बाप के, मेरे परिवार में छोटे भाई बहन का मैं देखभाल कर पाऊंगा, बोल के मुझे सचिवालय बेस्ट ऑप्शन लगा था। तो मैं सचिवालय में आ गया। उसी दरमियान मेरी और सारी वैकेंसीज भी आती थी, मैं उसमें अव्वल भी होता रहा, लेकिन मैं उधर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। उसके कारण मेरा करियर भी मार खा गया। और प्लस अभी हमारा जो सिविल कोर्ट था उसमें मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मैं वो नहीं ऑप्ट किया, क्योंकि उस दिन मेरा जेपीएससी 14 जेपीएससी का पीटी था। बताइए, एक तो मेरा पीटी भी गया। मैंने 13 जेपीएससी का मेंस दिया है, 14 जेपीएससी दोनों पीटी मैंने क्वालिफाई किया था, और सीडीपीओ का भी मैंने मेंस दिया है। तो देखिए, ऐसा हुआ कि मेरे हाथ से तो वो भी चला गया, सिविल कोर्ट का जो नौकरी था वो भी चला गया, ना ही अब तो मेरे पास सीजीएल भी चला गया। तो हम क्या करें? अभ्यर्थी हैं जो दूसरे नौकरी, सेंट्रल लेवल की नौकरी छोड़कर राज्य में सेवा देने के लिए आए थे, और ऐसे में जब नियुक्ति रद्द हुई है तो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं सभी। अब गुहार लगा रहे सरकार से कि जो फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया है, लेकिन कोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है वो पूरी तरह से तथ्य नहीं है, बल्कि कोर्ट से जो बातें रखी गई है उसको दोबारा से सरकार को देखना चाहिए। जो अभ्यर्थी इसको लेकर जयपाल सिंह मुंडा में प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए इस तरह की कदम उठा रहे हैं। अब देखिए,
प्रोजेक्ट भवन गेट के बाहर पूरी तरह से घेराबंदी कर किस तरह से जो अभ्यर्थी है वो डटे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से कुछ इसी प्रकार की तस्वीर है। पहले प्रोजेक्ट भवन के अंदर एक प्रदर्शन हुआ था, फिर बाहर है। दूसरी तरफ गेट पे देखिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है यहाँ पर, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है। पूरा राज्य जो है इस प्रोजेक्ट भवन से चलता है। विभागीय सचिव, गृह मंत्री हो का कार्यालय है। ऐसे में यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूरा एक जो गेट है झारखंड मंत्रालय का वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। दूसरी तरफ से गेट से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। एक बात साफ है कि जिस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन हुआ उसी तरह से अब यहाँ भी वो प्रदर्शन रुकेगा नहीं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक ये चीजें जारी रहेगी। जी, तो यहाँ पर भी तस्वीरें देखने को मिल रही है, हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंच रही है, जहाँ देखने को मिल रहा है कि जो लोग जेएसएससी सीजीएल से जो पास हुए थे, जिनको जो है नियुक्तियां की गई थी जिनकी, और अब परीक्षा रद्द होने के बाद जो है उनकी नौकरी जो एक झटके में चली गई है, तो अब सवाल ये उठ रहा है, वो सवाल कर रहे हैं कि जिनका दोष नहीं है, अगर उनका दोष नहीं है तो फिर उन्हें सजा क्यों दी जा रही है। और लगातार जो है वो प्रोजेक्ट भवन के बाहर बैठ के लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया तने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।